प्रो प्रिसेप्टर्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं और जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। और उसी माइक्रोस्कोप से हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर भी देख लो आप, है ना, हर तरह के वातावरण में आपको देखने को मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत तरह के होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, है ना। और वेरिड एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। हम अगर बात करें तो ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब तरफ आपको देखने को मिलेंगे। सो कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो यहाँ बेसिकली हमें 5 मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआज, फंगाई एंड एल्गी। ठीक है, तो ये मेन 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बैक्टीरिया जो थे वो फर्स्ट लिविंग थिंग्स थे जो अर्थ पर देखने को मिले, और ये सेवरल शेप्स में आते हैं। स्फेरिकल, जिनको कोकाई कहा जाता है। स्फेयर्स तो हम देख रहे हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, इस तरीके के होते हैं। फिर आते हैं स्पाइरल, स्पाइरिला कहा जाता है उनको, और ये स्प्रिंग टाइप इनकी शेप होती है। ठीक है, फिर आते हैं रॉड शेप, जिनको बेसेलाई कहा जाता है। तो ये इस तरीके से रॉड्स बने हुए हैं। इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके बैक्टीरिया के। फिर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स। दे हैव वेरियस शेप्स एंड साइज। सभी लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स, सभी को इन्फेक्ट करते हैं। बहुत सारे शेप्स में और बहुत सारे साइजेस में आते हैं, और इनको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है पेपिलोमा वायरस, जो कि कैंसर कॉज करता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो चिकन पॉक्स करता है। और अभी आप सभी को ही पता है कोरोना वायरस, है ना, कोविड-19। तो ये जो आपको कोरोना या कोविड कॉज कर रहा है, ये भी वायरस ही है। तो इसके बारे में हम सब अभी जानते हैं। ठीक है, थर्ड जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बात करेंगे हम, प्रोटोजोआ। तो ये क्या है? सिंगल्ड सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। सॉइल के अंदर भी हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी हैं, हर जगह थ्राइव करते हैं, यानी कि सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल है एमीबा यूगलिना। ठीक है, फिर आते हैं आपके फंगाई, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट जैसे तो हैं लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इनका एग्जाम्पल्स है मशरूम्स एंड यीस्ट। आप सब ने मशरूम्स तो खाए ही होंगे, है ना। सो एल्गी, एल्गी जो है इंक्लूड सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल की भी एल्गी देखने को मिलती है और मल्टी सेलुलर भी है। और एल्गी आप लोगों ने सब जगह देखी हुई है। आपके घरों में भी कहीं अगर पानी लीक होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है कई बार, तो आप देखते हैं कि ग्रीन कलर का डिपॉजिट देखने को मिलता है आपको, है ना। काई जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दैट इज़ एल्गी। सिंपल है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन वाटर बॉडीज, रॉक्स, स्नो, हर जगह ये भी देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है स्पायरोगायरा एंड क्लोरेला। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड? कहाँ पर देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर जगह। ठीक है, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? उसमें भी आप देखें कि आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। ठीक है, 1 ग्राम अगर सॉइल को हम देखें, 1 ग्राम बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, उसमें आपको 100 मिलियन से लेके 1000 मिलियंस तक के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। डेड सेल्स ऑफ हमारा स्काल्प, है ना, जो हमारी डेंड्रफ होती है, एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम देखें, उसमें 500 मिलियंस या उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हो सकते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर, हमारे फिंगर नेल्स में, एंड इवन इन आवर इंटेस्टाइन,
बैक्टीरियाज आर फाउंड, ठीक है। हमें लूज मोशंस जब हो जाते हैं ना, तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ये लूज मोशंस की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, ठीक है। कंडीशंस कैसी होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और प्लांट्स को भी बहुत हद तक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एनएरोबिक, जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे यीस्ट एग्जाम्पल दे रखा है। टिटनस कॉजिंग बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया टिटनस कॉज करता है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो कैरेक्टर आता है हमारे पास, दैट इज़ वाटर। सभी ऑर्गेनिजम्स को, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी को ही, ह्यूमन बींग्स सभी को वाटर की ज़रूरत होती है। बिना वाटर के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, थ्राइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का रेंज हमें दे रखा -10 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बहुत बड़ा आपको 110 डिग्री का पूरा रेंज देखने को मिल रहा है। इतनी वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइनस डिग्री में भी रह सकते हैं और हायर हमारे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनका बेस्ट टेम्परेचर जो है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा जो टेम्परेचर है इसमें ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। डार्क प्लेसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। डार्क प्लेसेस में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं क्योंकि सनलाइट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन्हें फिर सनलाइट तो ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे बिना सनलाइट के? तो आपने अभी देखी ऑक्सीजन, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर और डार्क प्लेसेस, ये 4 कंडीशंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सुटेबल फूड सप्लाई, किस तरह का फूड चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो ये वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं, है ना। बहुत सारी वैरायटी है इनके पास जिस पर ये सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले बारी आती है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? कुछ फंगाई और बैक्टीरिया जो हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड प्रोटोजोआ पैरासाइटिक होते हैं, है ना, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ देयर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स का मतलब कि जो एक लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करे और उनके बॉडी से न्यूट्रिशन ले। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो कईयों के सर में लाइस पड़ जाती है तो वो क्या करता है, आपके ब्रेन पर, आपके स्काल्प पर से खून चूस करके वो सर्वाइव करता है, ठीक है। कई बार इंटेस्टिनल वॉर्म्स होते हैं, कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो वो क्या करते हैं, वो भी आपके बॉडी में से ब्लड या न्यूट्रिएंट लेकर के सर्वाइव करता है, तो इन्हें पैरासाइट बोला जाता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज। तो कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने सारे वैरायटी ऑफ कंडीशंस देखी हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या है, ये देखा। अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो किस तरीके से हमें यूज़फुल होते हैं। सो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहला काम जो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। बैक्टीरिया एंड फंगाई डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर लाइक डंग, स्ट्रॉ एंड ग्रासेस, ठीक है। सो बैक्टीरिया डीकम्पोज करता है
काउ डंग हो, एनिमल डंग हो गया, स्ट्रॉज हैं, ग्रासेस, इन सबको, और इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालता है और सॉइल को वापस देता है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए भी, फिक्सिंग का मतलब अगर हम देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम गैसेस का हमें वो पता है ना कि कितना परसेंट नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, 78%, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी का जो रेस्ट परसेंट है वो है अदर ट्रेस गैसेस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एनिमल्स और प्लांट्स सीधा यह नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो पीज़ हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन हैं, ये लेग्यूम फैमिली है ना, इनको लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहा जाता है, और इनके रूट्स में सोलन पार्ट्स होता है, उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। अभी विंटर्स में अगर आपने देखा होगा, और अब जब आएंगे विंटर्स तब देखना, जब मेथी आती है घर में, है ना, पत्ते वाली मेथी, तो आप लोग मम्मा के साथ बैठकर देख सकते हैं कि मम्मा जब उसके पत्ते तोड़ रहे होते हैं, उसके रूट्स में आपको ब्राउन ब्राउन छोटी छोटी गांठें दिखाई देती हैं, उनको रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। और इसके अंदर बैठा होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, उनके रूट्स में, और वो नाइट्रोजन को एमोनिया के फॉर्म में फिक्स करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो सॉइल को नाइट्रोजन से भर देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड से, और प्लांट उसको यूज़ करता है और उसमें से बनाता है प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन्स को ह्यूमन यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। फ्री नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाता है और सॉइल के अंदर देता है, और सॉइल में से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि रूट्स, प्लांट्स के रूट्स में से ये प्लांट्स में जाता है, और प्लांट अपने फूड में नाइट्रोजन को स्टोर करके हमें देता है इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 78% ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये वाइटल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बनाने में काम में आता है, प्रोटीन्स बनाने के काम में आता है। और प्रोटीन्स हमने 6th 7th में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, दालों वगैरह से मिलते हैं, लेग्यूमिनस चीज़ों से, जैसे अभी देखा था बीन्स, पीस, सोयाबीन वगैरह, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मेथड है उसका भी नाइट्रिफिकेशन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में NO3-, ये फार्मूला दे रखे हैं, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। तो एमोनिया बन सकता है, या एमोनियम या एमोनिया, और इसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तो एमोनिया में से नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स में से नाइट्रेट्स बनते हैं। नाम को देख करके घबराना नहीं है। बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफायर्स भी कहा जाता है। सो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाता है और प्लांट्स उसको यूज़ कर पाते हैं। और क्या क्या करते हैं, मेक सॉइल रिच इन नाइट्रेट्स, तो सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स भर देते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज फिक्स नाइट्रोजन फॉर रीयूज बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया फंगाई क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर, और फिर वापस वो प्लांट्स उसको यूज़ करके उसमें से प्रोटीन्स बनाते हैं और यूजेबल फॉर्म में वो हमारे पास आता है। हम प्लांट फूड खाते हैं। एनिमल्स भी जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनके पास वो प्रोटीन्स पहुंचता है। उन पर सर्वाइव करने वाले कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनके पास भी ये प्रोटीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जितना आप लोगों को समझाया गया है अभी यहाँ पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, कीप वॉचिंग।